नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे के बारे में डिस्कस करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से उद्योग हैं और कहाँ कहाँ पर जो है यह स्थापित है। यहाँ से जो है झारखंड एसएससी में जो है यहाँ से लगभग 2 से 3 सवाल जो है हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में जो है पूछा जाता है। हम लोग जो है झारखंड में जितने भी उद्योग हैं, झारखंड में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पर क्या है, कौन सा कच्चा माल जो है उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, जल का व्यवस्था कहाँ से होती है, माल तैयार हो जाता है उसके बाद उसकी जो है उसका ढुलाई के लिए जो बंदरगाह है या फिर ट्रेन है, ये सब सारे चीज़ों को जो है आज हम देखेंगे। इसमें से आज जो है हम लोग बोकारो लौह स्टील प्लांट, जो सेल का जो प्लांट है बोकारो में, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे और किस तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं या फिर कौन से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद जो है एक टाटा जो प्लांट है आपका जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर में जो टाटा स्टील प्लांट है, इसके बारे में भी आज हम जो है विस्तृत जानकारी लेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल जो है पूछे जाते हैं और कौन से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में जेएसएससी ब्लास्टर बैच जो हमारा शुरू हुआ है, उसमें से हम लोगों ने जो है झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन 24 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में जो है डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग झारखंड का जो मेन कंटेंट है, मेन जो पढ़ना है हम लोगों को, उन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला जो है हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड में जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि झारखंड जो है ये प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है और भारत के कुल खनिज भंडार का 40% झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। ये जो अप्रॉक्स बताया गया, ठीक है, तो लगभग जो है 40% खनिज जो है पूरे भारत में जो है उसमें से झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों से जो है संपन्न जो है हमारा झारखंड राज्य है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, तो झारखंड जो है भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है और इस प्रदेश का विकास जो है 20वीं सदी के प्रथम दशक से ही जो है, आधुनिक काल से ही जो है हमारे झारखंड राज्य में प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, औद्योगिकरण जो है हमारे झारखंड राज्य में 20वीं सदी से ही प्रारंभ हो गया था, आधुनिक काल से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने जैसे कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, तो 32 जनजाति में एक असुर जनजाति भी है। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व में जो है असुर जनजाति से उत्खनन उद्योग की ओर ध्यान दिया था। ठीक है, असुर जो जनजाति थे, इन लोगों ने क्या किया, ज़मीन वगैरह को कोड़ना शुरू कर दिया था, असुर जनजाति के लोग। और प्राचीन काल में जो है यहाँ के झारखंड के जो असुर जनजाति के लोग थे, उन लोग जो है लोहे के सामान जैसे कि हथियार हो गया, कृषि के लिए औजार जो है, इस तरह के जो भी ज़रूरतमंद चीज़ था, वो ज़मीन कोड़ करके लोहा वगैरह निकाल के उससे जो है जो भी ज़रूरत होते थे, उन सारे चीज़ों को जो है असुर जनजाति के लोग जो है पूरा किया करते थे। ठीक है, इसके बाद जो है जब 18 से 19वीं सदी में कोयले का खनन प्रारंभ हुआ, तो उत्खनन उद्योग के साथ साथ जो है औद्योगिकरण की ओर जो है झारखंड जो है बढ़ता गया। ठीक है, और झारखंड में जो है 1585 में ही जो है कोयले का पता चल गया था और 1851 में जब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कहते हैं GIS, इसकी स्थापना जब हुई थी, तो उसके बाद जो है 1851 में GIS की स्थापना हुई थी और 1855 में जो है झरिया में सबसे पहले जो है कोयले का जो है उत्खनन प्रारंभ हुआ और 1926 में जो है धनबाद का जो ISM धनबाद जो है, जो अभी IIT धनबाद के रूप में जाना जाता है, तो 1926 में जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर झारखंड में जो है सबसे पहले कोयले की खान जो है, कोयले का पता कब चला था, 1585 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे
तो 1851 में जो है जीआईएस की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और 1855 में जो है, ठीक 4 साल बाद 1855 में जो है झरिया में जो है सबसे पहले जो है कोयले का खनन जो है प्रारंभ किया गया। और 1926 में जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सवाल पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है कि झारखंड में कोयले का जो है पता किस वर्ष हुआ था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1585 में जो है झारखंड में कोयला होने की जो है ये चीज़ जो है पता किया गया था 1585 में। ठीक है, उसके बाद जो है झरिया जो धनबाद जिला में आता है, यहाँ पर सबसे पहले कोयले का उत्खनन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो 1855 में। ठीक है, 1855 में जो है प्रारंभ हुआ था। और 1926 में जो है धनबाद में ही जो है आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की जो है इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में कि झारखंड के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, तो उन्होंने जो है बोकारो में एक डालमिया सीमेंट प्लांट है। ठीक है, तो डालमिया सीमेंट प्लांट जो है उसमें जो है इसका पहला यूनिट जो है 2012 में झारखंड में स्थापित किया गया था बोकारो में। ठीक है, डालमिया सीमेंट उद्योग का। ठीक है, इसके बाद फिर से जो है अभी झारखंड के वर्तमान सीएम जो मुख्यमंत्री साहब हैं, इन्होंने हाल फिलहाल में जो है डालमिया सीमेंट का जो दूसरा यूनिट होता है ना, दूसरा यूनिट, इसकी स्थापना जो हाल फिलहाल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। कहाँ पर, बोकारो में। तो इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डालमिया सीमेंट यूनिट 2 की स्थापना हाल फिलहाल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड राज्य के किस जिले में किया गया है, तो बोकारो जिला में। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित भी जो है आपको याद रखना है। हम जितने भी अभी झारखंड का क्लास लेंगे उसमें से जो कंटेंट पढ़ना है वो तो हम आपको बताएंगे ही, और बाकी जो है करंट अफेयर से संबंधित जितने भी डेटा वगैरह हैं उन सारे डेटा को भी हम सारे चीज़ को आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर झारखंड में जो है भारत के कुल खनिज भंडार का 40% जो है खनिज जो है झारखंड राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और खनिजों की उपलब्धता के कारण जो है राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। और जैसे जैसे औद्योगिक विकास बढ़ता चलेगा तो इससे जो है रोजगार के साधन भी मिलते हैं उद्योग से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे लोहा उद्योग है, वन संसाधन आधारित उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, कृषि सहायक उद्योग है, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र उद्योग, लकड़ी उद्योग। अन्य उद्योग में जैसा किया जाता है उद्योग आपका चर्म उद्योग, साबुन बनाने वाला उद्योग, चूड़ियाँ बनाने वाला उद्योग, अगरबत्ती या फिर मोमबत्ती या फिर शहद बनाने वाला उद्योग, या फिर हम लोग बीड़ी तंबाकू जो बनता है उसका उद्योग। तो हम इन सारे चीज़ों को जो है हम 2 से 3 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उन सारे सवालों को देखते हुए चलेंगे किस प्रकार जो है जीएसएससी आने वाले दिन में एग्जाम परीक्षा में जो है सवाल पूछ सकता है, या फिर कौन कौन से सवाल यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, उन सारे चीज़ों को जो है हम 2 से 3 क्लास में हम सारी चीज़ को कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग झारखंड के उद्योग में से सबसे पहले हम लोग जो है लौह इस्पात उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग जो है इसमें सबसे पहला जो है हम लोग टाटा लौह इस्पात कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील प्लांट जो आपका जमशेदपुर में अवस्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये टाटा स्टील प्लांट जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के साकची नामक स्थान पर जो है दोराबजी टाटा ने किया था। ठीक है, और इसको कहा ऐसा माना जाता है कि टिस्को की स्थापना का प्रारंभिक विचार जो है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का था। ठीक है, परंतु 1904 में इसका निधन हो गया था, और टाटा को ही जो है टिस्को कंपनी का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। ठीक है, कौन टाटा? दोराबजी टाटा को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एग्जाम में क्या सवाल पूछते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो है टाटा स्टील प्लांट जो है कहाँ पर अवस्थित है? जमशेदपुर में। इसकी स्थापना किन्होंने किया था? दोराबजी टाटा ने किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
जम्स जमशेद जी टाटा के नाम पर ही जो है ये जो जमशेदपुर शहर है इसका नामांकन किया गया है। और इस संयंत्र की स्थापना जो है स्वर्णरेखा नदी और खरकरी नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, स्वर्णरेखा और खरकरी जो नदी है उसी के संगम में, उसी के बगल में जो है ये टाटा स्टील प्लांट जो है अवस्थित है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि यहाँ जो है इसका उत्पादन वगैरह कब प्रारंभ हुआ था। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जो है, टाटा प्लांट जो है 1911 में जो है कच्चा लोहा का उत्पादन करना शुरू कर दिया था और 1912 में जो है इस्पात का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है कि लौह इस्पात का उत्पादन जो है टाटा कंपनी के द्वारा किस वर्ष से जो है शुरू कर दी गई थी, तो 1912 से। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय जो है मुंबई में है और महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका जो है विपणन मुख्यालय जो है कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, इसका काम जो है बहुत जगह अन्य देशों में भी चलते हैं। टोटल 26 ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है टाटा का काम अभी चल रहा है। जैसे भारत तो खुद है ही, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमीरात जो है, मलेशिया, फ्रांस, कनाडा और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर टाटा जो है, टाटा का प्रोजेक्ट जो है, टाटा का काम जो है वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो टाटा का जो टिस्को प्लांट है इसको कच्चा माल वगैरह कहाँ से प्राप्ति होती है। यहाँ से काफ़ी सवाल जो है JSSC और JPSC पूछ चुका है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है टाटा प्लांट, इसको कच्चे लोहे की प्राप्ति जो है नोवा मुंडी, गोवा और होकला तबूरू से होता है। ठीक है, और कोयले की आपूर्ति जो है जो धनबाद का झरिया खदान है ना वहाँ से होता है, और बंगाल का एक रानीगंज का खदान जो कोयले के खदान है यहाँ से जो है कोयले के खदान जो है कोयले की आपूर्ति होती है। मैग्नीज और क्रोमाइट की आपूर्ति जो है चाईबासा की खान से होती है, और चूना पत्थर और डोलेमाइट की आपूर्ति जो है सुंदरनगर जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है वहाँ से होती है। जल जो है स्वर्णरेखा और खरकरी नदी से होता है, और रेलवे के द्वारा जो है माल की ढुलाई जो है बंदरगाह तक जो है इसकी सुविधा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। एग्जाम में पूछा गया था कि टाटा प्लांट को चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति जो है कहाँ से होती है, तो सुंदरगढ़ से होती है। ये सवाल जो है यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद जो है कोयले की आपूर्ति टाटा प्लांट को कहाँ से होती है, तो झरिया के खान से और रानीगंज जो बंगाल में है उस कोयले के खदान से इसकी प्राप्ति होती है। कच्चे लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है, नोवा मुंडी, और नोवा मुंडी जो है एक खान जो है लोहे की खान के लिए फेमस है। ठीक है, इसको भी याद रखना। जल जो है स्वर्णरेखा और खरकरी नदी से प्राप्त होता है, और इसकी माल की ढुलाई जो है कौन से बंदरगाह से होता है, तो एग्जाम में पूछा गया था निकटतम बंदरगाह कौन सा है जिसके द्वारा जो है टाटा या फिर टिस्को कंपनी के द्वारा है जो है माल की ढुलाई की जाती है। तो निकटतम बंदरगाह जो है कोलकाता का है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था। कोलकाता का जो बंदरगाह है उस बंदरगाह से जो है इसका जो माल है दूसरे राज्य या फिर दूसरे देशों तक जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए कि 1948 में टाटा मोटर्स के द्वारा यहाँ पर जो है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जिसको कहते हैं टेल्को की स्थापना की गई थी, जहाँ से जो है ट्रक, रेलवे वैगन, वायलर और अन्य गाड़ियों की चेचिस जो है यहाँ पे बनाया जाता है। आप जितने भी ट्रक देखते होंगे ना, ट्रक के पीछे लिखा रहता है टाटा, तो जितने भी ट्रक वगैरह होते हैं ना उसका जो है काम जो है उसको बनाया कहाँ से जाता है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को के द्वारा। और टेल्को कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर में। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि 2005 में जो है टिस्को कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। ठीक है, ये भी सवाल जो है प्रीवियस ईयर में जो है आपका पूछा गया था JSSC के द्वारा। ठीक है, कि पहले जो टाटा प्लांट है ना, टाटा स्टील जो प्लांट है 2005 से पहले इसको टिस्को के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2000 के बाद जब इसका नाम चेंज कर दिया गया तो फिर इसको जो है टाटा स्टील प्लांट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है,
और ये जो है झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, कौन सा? जमशेदपुर शहर। इसके बाद जो है इस औद्योगिक नगर को टाटा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सवाल निकल करके आते हैं जो हमने बताया है अभी, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और इतना ही पढ़ के जाइएगा, यहीं से कोई ना कोई सवाल एक टपक करके आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पर, इसको एक बार देख लीजिए कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, जिसका नाम पहले टिस्को था, जिसका नामांकन 2005 के बाद इसको जो है टाटा प्लांट के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया ना कि 2005 से पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2005 में इसका नाम बदल करके जो है टाटा स्टील कर दिया गया। तो ये टाटा स्टील जो प्लांट है, ठीक है, ये कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर शहर में स्थित है। इसका जो है स्थापना किन्होंने किया था? दोराब जी टाटा ने किया था। ठीक है, इसके बाद जो है इसी टाटा जो है आपका जमशेद जो इसका स्थापना जिन्होंने किया था, उसी के नाम पर जो है जमशेदपुर शहर का नामांकन किया गया है। ठीक है, 1911 में जो है ये जो टाटा प्लांट है, 1911 में जो है कच्चा लोहा का उत्पादन जो है करना शुरू कर दिया था, और 1912 में जो है इस्पात का उत्पादन, ठीक है, लोहा वगैरह का सामान जो है बनाना शुरू कब कर दिया था? 1912 से। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई और महाराष्ट्र में। और विपणन मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, इसका माल 26 देशों में है सप्लाई होता है, या फिर वहाँ भी जो है इसका कंपनियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टिस्को कंपनी को कहाँ से क्या क्या प्राप्त होती है। तो कच्चे लोहे की प्राप्ति नोवा मुंडी से, गुआ से, या फिर होकला बुरू से होता है। कोयले की आपूर्ति झरिया खदान से और रानीगंज से होता है। मैग्नीज क्रोमाइट का चाईबासा की खान से होता है। चूना पत्थर जो है सुंदरनगर जो उड़ीसा में है वहाँ से प्राप्त होता है। जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो प्लांट है ये स्वर्णरेखा खरकई नदी के बगल में संगम में अवस्थित है। ठीक है, तो वहीं से जल ये अपना ले लेते हैं। और रेलवे के जो है आपका माल की ढुलाई जो है, माल को जो सामान बनाता है, या फिर जो है आपका जो चीज़ ये सब होता है, जैसे कि यहाँ से जो है चूना पत्थर की जो है, तो ये सब सामान लाता है और भेजता किससे है? तो एक जो बंदरगाह है इससे भेजता है और लाता है, और एक है रेलवे। ठीक है, तो रेलवे से और बंदरगाह से जो है अपने माल को जो है दूसरे राज्य या फिर दूसरे देशों तक जो है सप्लाई करता है। ठीक है, अब यहीं पर जो है आपका जो टाटा प्लांट है, यहीं पर 1948 में जो है एक टेल्को कंपनी की स्थापना की गई थी, जहां पर ट्रक वगैरह बनाया जाता है, रेलवे वैगन वगैरह बनाया जाता है, अन्य गाड़ियों का चेजिस वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि टेल्को की स्थापना कब की गई थी टाटा स्टील प्लांट में, या फिर तो 1948 में, इसको भी याद रखना है। नामांकन कब हुआ था? 2005 में। औद्योगिक नगर किसे जाना जाता है? टाटा नगर को। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सा है? तो जमशेदपुर है। तो ये सब को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इसका टेस्ट हम एग्जाम पोर्टल एप्लीकेशन पे ब्लास्टर वाले बैच में देंगे। ठीक है, हम हर क्लासेस का टेस्ट, इससे उद्योग से संबंधित लगभग 90 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा एग्जाम पोर्टल ऐप पर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे बोकारो लौह स्टील प्लांट के बारे में। ठीक है, यह जो प्लांट है इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी सोवियत संघ के द्वारा। ये सवाल जो है लगभग 4 से 5 बार जो है JSSC और JPSC के द्वारा जो है पूछा गया है। ठीक है, कब? 1964 में जो है सोवियत संघ के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, और सोवियत संघ और भारत सरकार के जो है एक कंबाइंड प्रोजेक्ट था, दोनों मिल करके जो है 1964 में जो है बोकारो जिला में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उत्पादन कार्य जो है इन्होंने कब से शुरू किया था? 1972 से। कि कब से अपना काम जो है करना शुरू कर दिया था। स्थापना तो 1964 में किया था, लेकिन अपना जो काम वगैरह, जो प्रोडक्ट वगैरह जो बनाना शुरू किया था वो 1972 से शुरू कर दिया था। ठीक है, और झारखंड का जो है दूसरा महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। पहला कौन सा है? टाटा। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और दूसरा जो है लौह इस्पात उद्योग कौन सा है आपका? बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे महारत्ना कंपनी के बारे में। तो टोटल इंडिया में 10 महारत्ना कंपनी है, और 10 में से एक जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कहते हैं सेल, ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है,
तो नीचे एक रहेगा आपका बोकारो स्टील प्लांट, एक रहेगा टाटा स्टील प्लांट, या फिर इसके अलावा जो रहेगा एचईसी या फिर रहेगा भेल। ठीक है, तो आपको जो है बोकारो जो झारखंड में जो है ये बोकारो स्टील प्लांट जो है ये आपका सेल के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक महारत्ना कंपनी है, तो इसको आपको याद रखना है। अब कहाँ पर अवस्थित है यह जो है प्लांट, तो यह कारखाना जो है बोकारो जिला के माराफारी नामक स्थान पर जो है गरगा डैम और तेनू घाट डैम के निकट जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि यह जो है भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। स्वदेशी, समझ रहे हो ना, स्वदेशी। तो भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र, स्टील प्लांट कौन सा है? आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो। और देश का जो है सबसे बड़ा, चौथा सबसे बड़ा जो है लौह इस्पात संयंत्र है। यह कारखाना जो है सेल, जिसको कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अधीन कार्यरत है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको जो है इसको आपको याद रखना है, स्वदेशी प्लांट है, भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट। ठीक है, और इस प्लांट की जो है माल की ढुलाई के लिए जो है दिल्ली कलकत्ता मार्ग, जो आपका रेलवे वाला जो मार्ग है दिल्ली से कलकत्ता, उस मार्ग से इसका जो है उपयोग किया जाता है माल की ढुलाई। ठीक है, यह मार्ग जो है उत्पादन को बंदरगाह तक पहुंचाने में मदद करता है। दिल्ली से कोलकाता के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है, तो उसी रेलवे लाइन का यूज़ करके जो है अपने सामान को जो है दूसरे राज्य या फिर दूसरे देशों तक जो, या फिर बंदरगाह तक जो है पहुंचाने का जो है काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो है बिजली वगैरह का जो है व्यवस्था जो है वो दामोदर बिजली परियोजना जो है उससे जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपूर्ति। तो इस प्लांट को सस्ती बिजली एवं जल की आपूर्ति जो है दामोदर बिजली परियोजना से किया जाता है। अब जल की आपूर्ति जो है आपका वो दामोदर नदी से किया जाता है, और बिजली की व्यवस्था जो है इस प्लांट को दामोदर बिजली परियोजना जो है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्लांट जो है लगाए गए थे। ठीक है, हम सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे वैसे, तो वहाँ से जो है इसका यूज़ किया जाता है, आपूर्ति किया जाता है इस प्लांट को। अच्छा, ये जो प्लांट है बोकारो प्लांट जो है, इसको लौह अयस्क जो है कयंजोहर खान से प्राप्त होता है, कोयला जो है झरिया के खान से जो धनबाद में वहाँ से प्राप्त होता है, और चूना पत्थर जो है वो पलामू और मध्य प्रदेश से जो है ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्लांट को जो है लोहा जो है लौह अयस्क जो है कहाँ से मिलता है? कयंजोहर के खान से, कोयला जो है झरिया के खान से, और चूना पत्थर जो है वो मध्य प्रदेश से और पलामू से। ठीक है, ये दोनों जगह से जो है आपका प्राप्त करता है कौन? बोकारो स्टील प्लांट। और यहाँ पर जो है रोल्ड कॉयल, रोल्ड प्लेट, रोल्ड सीट, कोल्ड रोल्ड कॉयल, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है इस प्लांट में। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप लोग वाइट वाला जो है ना खाद देखे होंगे, जिसको यूरिया खाद खाया जाता है। ठीक है, तो यूरिया खाद जो है उसका भी यहाँ पर जो है निर्माण उत्पादन यहाँ से किया जाता है स्टील प्लांट में। होता क्या है ना कि देखो यहाँ पर ये जो स्टील प्लांट है ये स्टील का तो उत्पादन करता ही करता है। अब स्टील प्लांट उत्पादन करने के क्रम में जो है आपका जो इस पर आप देखे होंगे, जब प्लांट वगैरह कभी गए होंगे ना तो वहाँ पे देखते होंगे इस तरह का जो है लगा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इससे जो निकलता है ना धुआं, ठीक है, तो उस धुआं को क्या करता है प्लांट वाला जो है उसको एक जगह इकट्ठा करके उससे जो है खाद बनाने का काम करता है कौन? बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, खाद वगैरह भी वहाँ से, बहुत कुछ प्रोडक्ट वगैरह वहाँ से बनते हैं बोकारो प्लांट से। तो ये सब सारे चीज़ इंपॉर्टेंट थे, मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको क्या याद करना है उसको देखिए। सबसे पहले जो है झारखंड में जो है कोयले का पता कब चला था? 1585 में। ठीक है, झरिया जो झारखंड में है, धनबाद जिला में, वहाँ पर कोयले का उत्खनन का प्रारंभ कब किया गया था? 1855 से। ठीक है, आईएसएम जो धनबाद है जिसको आईआईटी का दर्जा दिया गया है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1926 में। इसके बाद जो है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी जो है, टाटा स्टील प्लांट जो है कहाँ पर है? जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम में। इसकी स्थापना किसने किया था? दोराबजी टाटा ने किया था। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है कि इस्पात का उत्पादन किस वर्ष हुआ था स्टील प्लांट से? तो 1912 में इसका उत्पादन शुरू हो गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई और महाराष्ट्र में। और विपणन मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि कच्चे लोहे की प्राप्ति जो है टाटा प्लांट कहाँ से करती है? नोआ मंडी, गोवा और होकलात बुरू से। ठीक है, कोयले की आपूर्ति कहाँ से करती है?
झरिया की खदान से और रानीगंज बंगाल में जो है वहाँ से इसका कोयले की आपूर्ति हो जाती है। मैंगनीज एंड क्रोमाइट जो है चाईबासा की खान से। चूना पत्थर जो है आपका सुंदरनगर जो उड़ीसा में अवस्थित है वहाँ से इसको प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको याद रखना टेल्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। टिस्को कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील किस वर्ष कर दिया गया था? 2005 में। ठीक है, और इसी उद्योग के नाम पर जो है टाटा नगर कहा जाता है, और झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है इसी को कहा जाता है जमशेदपुर को। अब बोकारो स्टील प्लांट की बारे में बात करते हैं, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है सोवियत संघ और भारत सरकार की सहायता से जो है आपका कब किया गया था? 1964 में। ठीक है, 1964 में। अब जो है उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ था? 1972 में। झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण लौह इस्पात केंद्र है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको भी याद रखना कि भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र कौन सा है? तो बोकारो स्टील प्लांट। देश का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट। किसके अधीन कार्य करता है बोकारो स्टील प्लांट? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक महारत्ना कंपनी है, इसको भी याद रखना। माल की ढुलाई और जो है दिल्ली कोलकाता मार्ग जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से यूज़ करता है। जल की आपूर्ति जो है दामोदर नदी से होता है, और बिजली की आपूर्ति जो है दामोदर आपका चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट का नाम सुने हैं ना, तो वहीं से करता है। ठीक है, लौह अयस्क की आपूर्ति जो है कयुंझोर खान से करता है। कोयला जो है झरिया की खान से, और चूना पत्थर जो है पलामू और मध्य प्रदेश से प्राप्त करता है। ठीक है, क्या क्या बनाए जाते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे यूरिया खाद भी बनाया जाता है। स्टील जो है जिसमें से रोल्ड कॉयल, रोल्ड प्लेट, रोल्ड सीट, कोल्ड रोल्ड कॉयल, ये सब जो है स्टील का वैरायटी होता है। ये सारी चीज़ जो है यहाँ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और भी जितने उद्योग हैं झारखंड में, उन सारे चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे, और लगभग जो है 3 क्लास में हम लोग झारखंड के उद्योग धंधे को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, इससे संबंधित टेस्ट जो है आपका एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर JSSC एंड JSSC। ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी खोटा का भी क्लास हम करवा रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।